हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसे कि हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। हम एक्सरसाइज 5.1 को बड़े अच्छे से बड़े आराम से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसमें सम वैसे तो कहने को हम दो ही पढ़ेंगे, 1 और 2, लेकिन एग्जाम्पल काफी हद तक हम कवर कर चुके होंगे इसके इस लेक्चर में। ठीक है साथी। और ये भी बात है कि भाई आप अगर इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हो तो एक्सरसाइज आप ट्राई भी कर सकते हो खुद। ठीक है। अदरवाइज मैं तो आपको एक्सरसाइज कराऊंगा ही। तो ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी साथी। इसमें से काफी बार सम आते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द 80। आप उसके लिए थोड़ा सा आपने समझना पड़ेगा। अगर मेरी पिछले लेक्चर की वीडियो आप देख के आए होंगे तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा ए एन का फॉर्मूला बताइए। तो आप बोलोगे A+N-1 × D। ठीक है, ये ए एन का फॉर्मूला होता है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए, अगर हमने A1 निकालना है तो यहाँ पे एन की जगह 1 पुट कीजिए। आप बोलोगे ए एज इट इज, एन की जगह क्या पुट कीजिए, 1। 1-1 × 0, यानी A1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, A1 आ जाएगा ए के इक्वल। हम A2 को क्या पढ़ के आए थे, आप बोलोगे ए एज इट इज। ठीक है, एन की जगह 2 पुट कीजिए, -1 × D, यानी A+D। ठीक है, A3 निकालिए। A3 आप बोलोगे ए एज इट इज, एन की जगह 3 रख दीजिए, P-1 × D, यानी A+में 2D। यानी साथ ही हम बोल सकते हैं कि अगर हमने कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हमने उससे एक कम क्या लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से हमने काफी सम सोल्व किए पिछले एक्सरसाइज में। ठीक है जी। अब A10 यानी आपने 10th टर्म निकालनी है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, A n = A+N-1 × B। या फिर आप ये भी लिख सकते हो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A+में 9D। कुछ भी आप कर लीजिए। ठीक है। अब ए क्या होगा आपका, आप बोलोगे ए फर्स्ट टर्म होगी, जो कि मेरे पास कितनी है, 2। यानी फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी साथी, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 2। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे। आप बोलोगे A2 में से A1 को घटाइए, यानी 7 में से 2 गए, कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर पुट कर दीजिए A10 = ए की वैल्यू कितनी है, 2, +9, डी की वैल्यू कितनी है, 5। 9×5 = 45, और 2 कितना आ जाएगा, 47। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ में आया, बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सम आपको मैं करा देता हूँ। देखिए, इससे रिलेटेड एक सम कर देते हैं हम। जैसे कि 13th टर्म ऑफ द एपी आपसे पूछी गई है, एक्सरसाइज का समय साथी इससे रिलेटेड है। तो कर लेते हैं इसको। देखिए, 13th टर्म ऑफ द एपी, क्या है 13th टर्म। आप बोलोगे ऑप्शन टाइप में आने के चांस काफी होते हैं साथी, ऐसे सम होंगे। तो ए आपका क्या है, ए आप बोलोगे सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट। ये क्या है आपके पास, आप बोलोगे A10 है, यानी फर्स्ट टर्म 10 है। फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए, या A1 कितनी है, 10। कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस। आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस क्या है साथी, कॉमन डिफरेंस आप कहोगे 7 में से 10 घटाना है, यानी पिछले में से अगले वाला घटाना है, कितना आएगा, -3। माइनस का ध्यान आपने बड़े आराम से, बड़े ध्यान से करना है, रखना है इसका ध्यान, मतलब। ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, A30 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A+में 29D। एक कम डी हो जाएगा। कैसे पता चला, हमें पता है A+N-1 × D होता है। ठीक है जी। कीजिए, ए कितना है, आप बोलोगे 10 + 29, डी कितना है, -3। 29 से कितना हो जाएगा, 87, -87। 10 और -87 कितना आ जाएगा, माइनस का 77। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथी, क्लियर हुआ। एक और निकाल ले हम, 11th टर्म निकाले, इसकी निकालते हैं। देखिए, -3 -1/2, यानी हमें क्या चाहिए, 11th टर्म के लिए हमें चाहिए सॉल्यूशन सेकंड का सेकंड, ये एक्सरसाइज का समय साथी। ठीक है। देखिए, आप बोलोगे 11 टर्म चाहिए, जिसके लिए ए कितना है, -3। ए कितना है, -3। फर्स्ट टर्म आप पूरा लिख लीजिएगा, जैसे पिछले समय मैंने आपको लिख के बताया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप बोलोगे -1/2 में से घटाना है -3, यानी आपने डी निकालना है -1/2 में से -3। ठीक है, -1/2 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 3, एलसीएम लीजिए। आप बोलोगे 2 एलसीएम। ठीक है, 2 एज इट इज, -1, और 2 की 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 6, 6 में से गया 5/2। कॉमन डिफरेंस आ गया। A11 निकालना है, A11 यानी A+में 10D। ये कितना हो जाएगा, -3 + में 10। डी के लिए कितनी हो जाएगी, 5/2।
माइनस का तो नहीं आएगा, साथ ही एक बार चेक कर लेना आपने, देखिए माइनस का नहीं आएगा। 2 पंजे 10, -3 और प्लस का 5 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2। ठीक है, तो चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा 2 है। मिस्टेक हो गई शायद हमारे से कुछ, ए प्लस में 10d, 10d ए कितना है, ए है -3। ठीक है, और -1/2 में से आपने क्या माइनस करना था, -3। ठीक है, तो एलसीएम -1 + 5/2, ये तो ठीक है। अच्छा 25 25 25, सॉरी 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 सर, सॉरी सॉरी वेरी वेरी सॉरी। 5 5 जा 25, तो 25 में से 3 गए 22। सॉरी साथी इसके लिए। तो 22 आपको ऑप्शन में है, जल्दी चेक कीजिए। आप बोलोगे 22 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 का करें। विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। ठीक है, कौन सी टर्म एपी की -81 हो जाएगी। सबसे पहले ये ध्यान से देखिए, विच टर्म, एन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अगर बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एन फाइंड आउट करना। ठीक है, वो आपने ए एन से भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है, एस एन से भी, जो हम एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ेंगे। तो आपने बड़े आराम से बड़े ध्यान से इसको समझना है। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी यानी आपने फाइंड आउट करना है एन, क्या होगी -81, और ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये बात की बात है, पहले चेक करते हैं -81 कौन सी टर्म है। आप बोलोगे एपी में ये फर्स्ट टर्म है 21, फर्स्ट टर्म A1 क्या हो जाएगी 21। कॉमन डिफरेंस बताइए जल्दी से। आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 - A1 डी। A2 - A1 यानी 18 - 21 कितना आ जाएगा, -3। अब इसको क्या मान लेते हैं हम, एन मान लेते हैं, nth टर्म होगी। ठीक है, यानी एन आपका क्या हो जाएगा -81। लगाइए फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन कितना हो जाएगा -81। ए कितना है जल्दी बताओ। आप बोलोगे ए है 21, प्लस का एन हमें निकालना है, डी कितना है मेरे पास -3। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले ये प्लस का इधर आके माइनस का, -81 -21, n - 1 माइनस का 3, -81 -21 कितना आएगा। आप बोलोगे 1 और 1 2, 8 और 2 10, -102, n - 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 9 3 चौके 12, यानी n - 1 क्या आ जाएगा इज इक्वल में 34। माइनस का 1 कितना आ जाएगा, प्लस का मतलब माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, यानी आप बोल सकते हो 35वीं टर्म क्या होगी, -81 होगी। ठीक है जी, और आपने बताना है कौन सी टर्म या कोई टर्म ऐसी होगी जो जीरो होगी। देखिए अब हम इसको ए एन मान के चलते हैं, इसको ए एन मान के चलते हैं, यहीं पे सोल्व करते हैं। इसी में सेम में फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। हम मान के चलते हैं ए एन इज इक्वल 0। ठीक है, लिख लीजिएगा चाहे, लेट ए एन इज इक्वल 0। ठीक है, 0 इज इक्वल ए कितना है, आप बोलोगे 21 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है -3। आप बोलोगे 21 प्लस का इधर आके माइनस का, -21 इज इक्वल n - 1 माइनस का 3, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, -21 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n - 1 क्या आ जाएगा। आप बोलोगे 7 3 जा 21 आएगा ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और यानी आप बोल सकते हो n - 1 इज इक्वल में 7, और माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, यानी 7 और 1 8। अब साथ ही एट्थ टर्म जो होगी वो उसकी 0 होगी। अब इसने ये क्या पूछा, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए यार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर n मेरा, यहाँ पर जब मैंने n निकाला 8 आया, अगर n मेरा फ्रैक्शन में आता, क्या आता, फ्रैक्शन में, या फिर नेगेटिव में आता, इसमें आता फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव में आता, तो मैं बोलता ये इसकी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि कभी भी किसी की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव, फ्रैक्शन या फिर जीरो नहीं हो सकती। ठीक है साथी, कभी भी किसी की संख्या नेगेटिव, फ्रैक्शन या जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एक जीरो का हो सकती है, फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रैक्शन नेगेटिव होगी तो क्या करेंगे जी, ऐसे भी समय से एक्सर करेंगे, बिल्कुल आप दिल थाम के बैठिए। अभी ज्यादा जल्दी मत कीजिए, समझते रहिए, तब कुछ अच्छे समझ में आएगा। देखिए, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड एंड, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड टर्म इज 5, सेवंथ टर्म इज 9। आपने एपी बनानी है जिसकी थर्ड टर्म आपको दे दी कितनी, 5, और सातवीं टर्म दे दी आपको 9। एपी बनानी है। अब एपी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, ठीक है, A4 चाहिए, 4 टर्म मिल जाए बन जाएगी एपी। अब किस, A1 का फॉर्मूला A2 का फॉर्मूला A+B, A3 का फॉर्मूला A+2D, A4 का फॉर्मूला A+3D।
यानी आप कह सकते हो मेरे को अगर ए और डी मिल जाए तो मैं एपी तैयार कर दूंगा। यानी ए तीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए+2d, कितना आ जाएगा 5। ठीक है जी। ए7 को क्या लिख सकते हैं, a+6d, कितना आ जाएगा 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करके ए और डी निकाल दे। आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से पढ़ चुके हो तो कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यानी आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी दूसरे को घटाना है कहाँ से, फर्स्ट में से। तो a+2d इज इक्वल 5 और a+6d इज इक्वल 9। माइनस, ये माइनस और ये माइनस कट गया। 2 में से 6 गए माइनस का 4d, 5 में से 9 गए -4, कैंसिल आउट, डी की वैल्यू 4/में 4 कितनी आ जाएगी 1। अब डी की वैल्यू 1 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दीजिए। यानी आप बोलोगे a प्लस में 2 1 जा 2 इज इक्वल 5, a+2 इज इक्वल 5 और 5 - 2 क्या आ जाएगा 3। तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी 3। यानी आप बोलोगे फर्स्ट टर्म यहाँ पुट कीजिए, जल्दी बताइए। आप बोलोगे 3, यहाँ पर a+2d पुट कीजिए, डी कितना है 1 तो क्या हो जाएगी 4। यहाँ पर a+2d, a3 आपके पास आई कितना 5। नेक्स्ट क्या हो जाएगी a+3d 6। तो ये भी तैयार हो गई आपको सोन, ये आपकी क्या हो गई एपी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें। एग्जांपल नंबर 6। देखिए जैसे मैं बात कर रहा था आपको कि क्या फ्रैक्शन आ सकता है, देखिए इसमें बोला आपको चेक वेदर, चेक कीजिए क्या 301 जो है वो टर्म है इसकी। देखिए अब अगर n मेरा प्रॉपर वैल्यू आ गया, प्रॉपर नेचुरल नंबर आ गया तो ये इसकी टर्म होगी, और नहीं आया तो इसकी टर्म नहीं होगी। देखिए समझते हैं। अब बोलोगे इसमें फर्स्ट टर्म लिखिए सबसे पहले। फर्स्ट टर्म क्या होगी, a = 5। कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस डी। आप बोलोगे 11 में से 5 घटा दीजिए, 11 में से 5 घटाइए कितना आएगा। आप बोलोगे 6, कितना आएगा साथी 6 आ जाएगा। चलिए अब ए एन आप मान लेते हैं 301। फॉर्मूला में पता ही है, a+n - 1 × d। यानी लिख लेते हैं दोबारा से, a+n - 1 × d इज इक्वल में an। बार बार लिखा करो, फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने आप। फॉर्मूले को याद करने की जरूरत कभी नहीं होती साथी, आप इसको बार बार लिखोगे, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अपने आप फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब an कितना है 301, तो फॉर्मूला लगाइए, a वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा। a कितना है, आप बोलोगे 5 प्लस n आपने निकालना है -1 × d, कितना है d आपका है 6 इज इक्वल 301। प्लस का उधर जाके माइनस का, n - 1 × 6 इज इक्वल 301/6। 5 नहीं, माइनस का 5 है, सॉरी माइनस का 5, 301 - 5 घटाइए। आप बोलोगे घटाने के बाद आएगा 296, माइनस कर देंगे ना, 11 में से 5 गए 6। तो देखिए n - 1 × 6 इज इक्वल 301 में से 5 गए कितना बचेगा 296। ये डिवाइड में धरा के मल्टीप्लाई में, यानी n - 1 इज इक्वल 296/6। काटिए इसको। आप बोलोगे 6 चौके 24, और पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये वैल्यू आपकी पूरी पूरी नहीं कटेगी तो आधा काट दीजिए। वैसे तो देखिए एन फ्रैक्शन में आ गया तो आपकी ये टर्म जो है इस एपी का पार्ट है ही नहीं। फिर भी थोड़ा सा सोल्व करके आप दिखा दीजिए। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है जी। ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, यानी n इज इक्वल 148/3 प्लस का 1। एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम 148 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 3 1 जा 3 यानी 151/3। क्या n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में हो सकती है, मैंने अभी अभी आपको बताया। ये लिखना है केवल आपने, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन, देयरफॉर देयरफॉर 301 is not a term of this AP, is not a term of this AP। बात क्लियर हुई साथी, जो आपको समझाना चाहता था मैं, आप समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फिर एग्जांपल नंबर 7। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। आप इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट इस टाइप के सम, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5, मल्टीपल, ये सारे सम साथी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको करते हैं सबसे पहले। देखिए हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होगी जो 3 से विभाज्य होगी। यहाँ पर 7 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। आप एक को अच्छे समझ लीजिए, आप नेक्स्ट को अपने आप कर सकते हैं। देखिए सोल्यूशन, आप बोलोगे कितने डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 से डिविजन होनी चाहिए। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जल्दी बताओ। आप बोलोगे 10 से, खत्म कहाँ पे होते हैं 99 से।
लेकिन आपने वो टर्म लेनी है जो किससे डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो साथी बोलो, थ्री से। यानी पहली टर्म कौन सी होगी, 12, दूसरी 15, तीसरी 18, टू सो ऑन, यानी 12, 15, 18, ठीक है साथी 21, अब टू सो ऑन कहाँ तक होगी, आप बोलोगे 99 तक। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है देखिए, अब एन निकालना है, सिंपल 80 बन गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, यानी 15 में से 12 गई, कितने बचेंगे 3। एन आपने निकालना है, ए एन 99। ठीक है जी। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, क्या फॉर्मूला था, आप बोलोगे ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन कितना है 99, ए की वैल्यू 12 प्लस एन कितना है निकालना है -1 इंटू डी। प्लस का 12 इधर आके माइनस का 99 माइनस 12 प्लस n-1 इंटू में 3 इक्वल में है ये। 99 में से 12 गया, बताओ बताओ। अब बोलेगा 9 में से 2 गया 6, 6 नहीं 7, 9 में से 1 गया 8, 87 इज इक्वल n-1 इंटू में 3। ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी 87 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल n माइनस का 1। ठीक है जी, काटिए इसको। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी n-1 इज इक्वल 29। n-1 ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 29 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 30। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी साथी 30। इस टाइप से सम काफी जो है 2 3 एक्सरसाइज में भी है, मैं आपको कराऊंगा जब एक्सरसाइज की बारी आएगी। ठीक है। अभी जो है सम नंबर फर्स्ट को करते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे, और सेकंड को हम कर ही चुके हैं, बड़े अच्छे से आप समझ चुके हो। 5.2 के फर्स्ट सम को करते हैं, देखिए ए डी एन और ए एन, इस टाइप से सम ऑप्शन टाइप में आते हैं। ठीक है। साथ साथ में आपको बताता भी चलता हूँ किस टाइप से सम आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन आपने निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो आप बोलोगे ए 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। सोल्व कीजिए। 7 प्लस 8 में से गया 7, 7 × 3 = 21, 21 और 7 कितना आ जाएगा 28, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 28। ठीक है जी। नेक्स्ट निकालिए। नेक्स्ट आप बोलोगे ए है हमारे पास, फॉर्मूला लिखिए दोबारा से, सॉल्यूशन सेकंड है, यहाँ पर हमने किया सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है जी। अब ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक ही बार, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहीं पर सोल्व हम करते रहेंगे। आप बोलोगे ए माइनस 18, एन 10 और ए एन 0, यानी ए एन 0, ए माइनस 18 और एन है आपका 10 -1 इंटू डी। -18 उधर जाके प्लस का 18 इज इक्वल 10 में से गया 9 डी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/9, यानी 9 2 जा 18। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी 2। नेक्स्ट निकालिए। नेक्स्ट अब आपने ए निकालना है, आपको डी गिवन है, और ए एन आपका -5, यानी ए एन यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे सेकंड में, थर्ड में सॉरी, सॉल्यूशन नंबर थर्ड में ए एन कितना है -5 इज इक्वल, ए आपने फाइंड आउट करना है, एन कितना है आपके पास, आप बोलोगे एन है जी 18 और डी है -3, 18 -1 इंटू में माइनस का 3। अब देखिए कीजिए इसको सोल्व। -5 एज इट इज, 18 में से 1 गया 17, 17 3 कितना आएगा, अब बोलोगे माइनस का 51, तो माइनस का 51 इधर आके प्लस था, -5 प्लस का 51 इज इक्वल ए, और 51 में से 5 का कितना बचेगा 46, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। ठीक है जी। फोर्थ सम की तरफ चलते हैं, यहीं पे कर देते हैं इसको सोल्व। देखिए सॉल्यूशन 4, क्या गिवन है आपको, ए गिवन है, यानी क्या निकालना है एन निकालना है, ए एन 3.6, यानी ए एन 3.6 इज इक्वल, फॉर्मूला पुट करेंगे ना, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ये कितना है, आप बोलोगे -18.9 प्लस एन कितना है, एन आपने फाइंड आउट करना है, डी कितना है 2.5। ज्यादा पॉइंट देख के घबराना नहीं साथी, होगा तो वैसे ही, माइनस का इधर आगे प्लस का, इन 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल n-1 और 2.5। ठीक है जी। प्लस कर दीजिए, आप बोलोगे पॉइंट वाले मतलब पॉइंट के बाद 6 ऐसे प्लस होती है, यानी कि 18.9 और 3.6, 9 और 6 15, एक कैरी, 8 और 1 9, 9 और 3 बताओ जल्दी 12, 1, यानी 2.5 आएगा। कितना आएगा 2.5 ये 2.5 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में सॉरी, n-1, और पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 25 कितने में जाएगा 9 पे, n-1 इज इक्वल 9, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 प्लस का 1, मतलब माइनस का उधर जाएगा प्लस का, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब आप यहाँ से एक बात नोटिस करोगे साथी, कितनी ही पॉइंट की वैल्यू हो, कितनी ही प्लस माइनस हो उसमें, लेकिन एन उसका क्या आएगा हमेशा नेचुरल नंबर ही
आएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट सम देखिए, लास्ट सम, इसमें आपने ए एन को निकालना है। ए एन निकालिए। ए एन इज इक्वल, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला होगा। ए क्या है 3.5, डी जीरो, और एन है 105, यानी ए है आपका, ए आपका कितना 3.5 प्लस में एन आपका है 105 माइनस वन इंटू में जीरो। देखो डी जीरो आ गया तो वैल्यू सेम आएगी फिर। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस किसी का जीरो है, कॉमन डिफरेंस किसी का जीरो है, तो कितनी भी वैल्यू आप रख लीजिए उसमें, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है साथी, तो ये आज का था लेक्चर। अच्छा लगा होगा आपको, आशा करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, और बड़े आराम आराम से बड़े अच्छे से हम सब चीज़ों को कवर करते चल रहे हैं, सभी पॉइंट्स को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथी, और आपका केवल एक ही कार्य है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए साथी, ताकि वो भी हेल्प ले सके इन वीडियो से और अपने स्कोर को बूस्ट कर सके। ठीक है साथी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। तब तक रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।